अरे सर, जब उसने ये जवाब साइंस से नहीं बल्कि कुरान से दिया तो मैं ये सोचने लगा, क्या कुरान में भी ये सब लिखा हुआ है? भाई, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान में, हम बहुत जल्द अपनी निशानियां इस कायनात में और उनकी ज़ात के अंदर भी दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाए कि यही हक है। तो इसी तरह जब हम इंसान अपने आसपास की चीज़ों पर जितना गौर करेंगे तो उतनी निशानियां हमें जाहिर होते चली जाएगी। और ये देखो, उस बच्चे ने जो आपको जवाब दिया, कुरान की सूरह अल हदीद में साफ लिखा हुआ है कि हमने लोहे को यहाँ भेजा। यहाँ भेजने का जिक्र है, ना कि अल्लाह ने पैदा करने का जिक्र किया है और ना ही ज़मीन से निकालने का जिक्र है। हाँ, लेकिन ये तो रिसेंट डिस्कवरी है। कुरान को तो आए 1400 साल से भी ज्यादा हो गया है। अरे आमिर, कुरान अल्लाह का कलाम है और वही इन सारी चीज़ों का क्रिएटर है, तो उस क्रिएटर से बेहतर उसके क्रिएशन को कौन जानेगा। मेरे पास कुछ और ऐसे इस्लामिक रेफरेंसेस हैं जिनमें ऐसी निशानियों का जिक्र है। इंशाल्लाह मैं आपको लाकर दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, हम बाद में मिलते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या उस बच्चे का नाम रूहान था? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? ये इमरान सर को कैसे पता चला कि वो रूहानी था? अच्छा वो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि वहाँ आमिर सर और इमरान सर के बीच में क्या बातें हुई? तुम्हारे इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है। और वो क्या है? मेरी पूरी बात सुनो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कहो। ओके, तो जब इमरान सर ने पूछा, अच्छा, क्या उस बच्चे का नाम रूहान था? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्या हुआ सर, बताइए ना, आप उसे कैसे जानते हैं? क्योंकि वो मेरा भतीजा है और वो मेरे साथ ही यहाँ रहता है। अच्छा, तभी। क्या मतलब? मतलब वो कुछ आपकी तरह ही बातें करता है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, तो इमरान सर ही रूहान के चचा है जिनके यहाँ वो रहने आया है? हाँ। लेकिन ये मेरे दोनों सवालों का जवाब कैसे हुआ? देखो, इमरान सर को पता था कि रूहान का एडमिशन उसी दिन 5th क्लास में हुआ है और वो अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसी बातें सिर्फ रूहानी कर सकता है। और रही बात इसकी कि ये मुझे कैसे पता चला कि उस दिन इमरान सर और आमिर सर के बीच क्या बातें हुई थी, तो ये सारी बातें खुद इमरान सर ने अपने भतीजे यानी रूहान को बताई थी और बाद में रूहान ने मुझे। ओके, समझ गया। लेकिन तुमने कहा था कि आमिर सर का नजरिया ही बदल गया, तो वो क्या था? क्योंकि अब हमें पढ़ाते पढ़ाते आमिर सर खुद कुरान के रेफरेंसेस देने लगते हैं। अच्छा। हाँ, वो शायद इमरान सर ने उन्हें इस्लाम के मुतालिक और कुछ चीजें बताई थी। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो बाद में बताएंगे, लेकिन वो बातें क्या थी? अब वो तो मैं नहीं जानता। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम उनसे मिल सकते हो, वो यहीं पास में रहते हैं, तुम उनसे खुद पूछ लेना। हाँ जरूर, मैं मिलना चाहूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं तुम्हारी मुलाकात उनसे बहुत जल्द कराता हूँ। हाँ ठीक है। अब टीचर्स की बातें छोड़ो, अब मुझे रूहान के बारे में बताओ, तुम्हारी उससे दोस्ती कैसे हुई? हाँ, वो भी एक अच्छा वाकया हुआ था। पता है, उस दिन पहली बार मैंने रूहान से कुछ सीखा। अच्छा, हुआ क्या था? उस दिन स्कूल में मेरा फ्रेंड आफ्ताब एक गेमिंग टैब लेकर आया हुआ था। ये देखो आरिफ, मेरे अब्बू ने मुझे गेमिंग टैब दिलाया है। अरे वाह! ये देखो, इसमें मैंने कितने सारे गेम्स डाउनलोड कर रखे हैं। अच्छा, दिखाओ। ये देखो, ये रेसिंग कार वाला गेम मेरा फेवरेट है। हाँ, अच्छी ग्राफिक्स है, एक बार मुझे भी खेलने दो ना। रुको आरिफ, मुझे आउट तो होने दो। ये देखो मैं कैसे कार चला रहा हूँ। ओहो, आउट हो गए। अब चलो मेरी बारी। नहीं आरिफ, ये मैं अपने खेलने के लिए लाया हूँ, वैसे भी तुम खराब कर दोगे।
अगर तुमने मुझे ये टैब नहीं दिया ना तो मैं टीचर से बता दूंगा कि तुम ये टैब स्कूल में लाए हो। अच्छा ये बात है, मुझे धमकी? जाओ बता दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। गुड मॉर्निंग टीचर। Good morning, student. Sit down. And now open your lesson number 3. अगर मैंने टीचर को आफ्ताब के टैब के बारे में बताया तो आफ्ताब मुझे छोड़ेगा नहीं। वैसे भी इसकी बड़े लड़कों से पहचान है और इसके अब्बू तो बहुत खतरनाक हैं। लेकिन क्या करूं, इसने मुझे गेम खेलने नहीं दिया। कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो जाने देता हूँ, लेकिन फिर कभी जब मुझे मौका मिलेगा ना तब इसे अच्छी तरह मजा चखाऊंगा। जल्दी चलो अरीब, कितना देर लगा रहे हो? तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगा आफ्ताब। मुझे ऐसे फ्रेंड की जरूरत नहीं है। रूहान, आज हम दोनों साथ घर चले क्या? ठीक है भाई। चलो। हाँ, बस 1 मिनट रुको। ये किसका है? अरे ये तो आफ्ताब का है। लगता है वो यहाँ भूल गया। लाओ इसे मुझे दो। अब मैं उसे बताऊंगा। कहा था ना आफ्ताब कि बस मुझे एक बार मौका मिल दे दो, मैं तुम्हें अच्छे से मजा चखाऊंगा। और मुझे मौका मिल गया। क्या मतलब है हरीब? तुम उसे वो टैब लौटा तो दोगे ना? नहीं, अब ये टैब मेरा है। अब मैं इसे रखूंगा। वो बहुत हीरो बन रहा था ना, पता है? उसने मुझे अपना टैब छूने तक नहीं दिया। कह रहा था कि तुम इसे खराब कर दोगे। अब बताओ, मैंने तो सिर्फ एक गेम खेलने के लिए मांगा था, लेकिन उसने नहीं दिया। लेकिन अब ये टैब मेरा है। अब मैं जितना चाहूंगा उतना खेलूंगा। लेकिन अरीब, ये तो बहुत गलत बात है। तुम किसी और की चीज बगैर पूछे कैसे रख सकते हो? ये तो एक तरह की चोरी हुई। देखो रूहान, इसमें हम दोनों का फायदा है। हम दोनों इस टैब को शेयर करेंगे। एक दिन तुम रख लेना और एक दिन मैं। और वैसे भी जल्दी चलो, हमें किसी ने नहीं देखा। नहीं अरीब, हमें कोई देख रहा है। हाँ? कौन?